जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, हमारी एनर्जी की जरूरत उसी तेज गति से बढ़ती जा रही है। भविष्य में हमारी टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो जाएगी कि हमें उतनी एनर्जी की जरूरत होगी जितनी कि पृथ्वी पर सूरज की सनलाइट तक नहीं पड़ती होगी, जिससे कि हम अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकें। इसलिए हमें अब दूसरी जगह से एनर्जी लेने की जरूरत पड़ेगी और हमारे लिए एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत है हमारा सूर्य, और हमें सूर्य से निकलने वाली सारी एनर्जी चाहिए। इसके लिए एक साइंस फिक्शन नॉवल राइटर ने अपनी नॉवल में एक मेगा स्ट्रक्चर का जिक्र किया है जिसका नाम डायसन स्फीयर था। हाय दोस्तों, मैं हूं शिवराम सिंह और आप देख रहे हैं साइंस न्यूज। तो चलिए आज हम जानते हैं कि क्या हो अगर हम सूर्य के चारों ओर डायसन स्फीयर बना दें। डायसन स्फीयर एक हाइपोथेटिक मेगा स्ट्रक्चर है जो एक तारे को चारों ओर से कवर करता है। इसका जिक्र 1937 में ओलाफ स्टेपल्डन ने अपने लिखे गए नॉवल स्टार मेकर में किया था। उन्होंने कहा था कि एक प्लेनेट में उसके स्टार की एनर्जी बहुत कम पहुंचती है और उस स्टार की ज्यादातर एनर्जी वेस्ट हो जाती है। इसलिए वो कहते हैं कि फ्यूचर जनरेशन को अपने तारे के चारों ओर एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाना होगा जो कि उस तारे की एनर्जी को वेस्ट नहीं होने देगा और अपने में स्टोर करेगा, जिसे जरूरत के हिसाब से प्रयोग किया जाएगा। इस कॉन्सेप्ट यानी कि डायसन स्फीयर का नाम 1960 में फ्रीमैन डायसन के नाम पर पड़ा, जब उन्होंने अपने एक पेपर में डायसन स्फीयर का जिक्र किया था, और उस समय से डायसन स्फीयर फेमस हो गया। अगर हम अपने सूर्य के चारों ओर एक डायसन स्फीयर बना लें तो हमारे पास 400 सेप्टिलियन वॉट्स सोलर एनर्जी होगी। ये एनर्जी आज हमारे द्वारा यूज किए जाने वाली सारी एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी और थर्मल एनर्जी के कुल एनर्जी प्रोडक्शन से खरबों गुना ज्यादा होगी। क्या डायसन स्फीयर को बनाया जा सकता है? आइए जानते हैं। वैज्ञानिकों ने कहा है कि डायसन स्फीयर को हम 4 अलग अलग टाइप से बना सकते हैं: डायसन रिंग, डायसन बबल, डायसन स्वॉर्म, डायसन शेल। पहले हम डायसन रिंग के बारे में बात करते हैं। इस कॉन्सेप्ट में हम सूर्य के चारों ओर एक विशाल रिंग बनाएंगे। ये रिंग सोलर पैनल के अलग अलग टुकड़ों से बनेगा। ये सभी सोलर सेल्स एनर्जी कलेक्ट कर वायरलेसली पृथ्वी तक भेजेंगे। आज टेस्ला होते तो वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी संभव होती। डायसन स्वॉर्म में सूर्य के चारों ओर कई सारे रिंग्स बनाए जाएंगे जो कि सोलर पैनल से ही बने होंगे और डायसन रिंग्स से कई गुना ज्यादा एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे। डायसन बबल, इस कॉन्सेप्ट में हम पूरी तरह से हमारे स्टार को चारों ओर से सोलर पैनल से ढक देंगे। वहीं डायसन सेल में हम तारे को चारों ओर से एनर्जी एब्जॉर्बिंग मटेरियल से ढक देंगे। हम डायसन स्वॉर्म टाइप के डायसन स्फीयर को बना सकते हैं। इसके लिए हम बड़े बड़े सोलर पैनल को सूर्य की ऑर्बिट में छोड़ देंगे। ये सभी हमें सोलर एनर्जी कलेक्ट करके देंगे। हम इसमें विशालकाय रिंग्स नहीं बनाएंगे, लेकिन हमें इतना मटेरियल की जरूरत होगी कि उतना पूरे सोलर सिस्टम में नहीं होगा, क्योंकि सूर्य पूरे सोलर सिस्टम का 99.86% मास ऑक्यूपाई करता है। इस सोलर सिस्टम में सूर्य के सामने कोई नहीं है और डायसन स्फीयर तो सूर्य से भी बड़ा होगा, तो हमें इतनी मटेरियल की जरूरत पड़ेगी कि उतनी हजारों प्लैनेट्स में नहीं होगी। लेकिन हम ये कर सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि वीनस और मरकरी सूर्य के काफी करीब हैं, और अगर हम इनके सरफेस को सोलर सेल से ढक दें या फिर हम बड़े बड़े मिरर लगा सकते हैं जो सूर्य की लाइट को रिफ्लेक्ट करके उसे एक पॉइंट में करके पृथ्वी पर भेजेगा, जिससे हमें एक पॉइंट पर ही बहुत सारी एनर्जी मिल जाएगी। 2012 में डॉक्टर स्टुअर्ट आर्मस्ट्रॉन्ग ने कहा कि हमें मरकरी यानी बुध ग्रह पर रोबोट भेजना पड़ेगा जो कि वहां की खतरनाक कंडीशन में भी जीवित रह पाएगा। फिर ये रोबोट बुध ग्रह के रॉ मटेरियल से रिफ्लेक्टर्स बनाएंगे, सोलर सेल्स बनाएंगे। ये तब तक काम करते रहेंगे जब तक कि मरकरी से रॉ मटेरियल खत्म न हो जाए। फिर हम कुछ हद तक डायसन स्फीयर की शुरुआत कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर प्रकृति में कुछ भी संभव है तो उसे इंसान जरूर कर पाएंगे, भले ही इसमें समय लगे। हम भविष्य में डायसन स्फीयर के लिए मटेरियल दूसरे सोलर सिस्टम से लाएंगे, लेकिन हम एक दिन डायसन स्फीयर जरूर बनाएंगे, नहीं तो एनर्जी का दूसरा स्रोत खोज लेंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या हम कभी ऐसा कर पाएंगे? कमेंट कर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद दोस्तों।